नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपको 7 वारों की व्रत कथा के इस अंक में आपको शुक्रवार को किए जाने वाले संतोषी माता के व्रत पूजन तथा व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं कि संतोषी माता को हिंदू धर्म में संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता संतोषी भगवान श्री गणेश जी की पुत्री हैं। संतोष हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। संतोष ना हो तो इंसान मानसिक और शारीरिक तौर पर बेहद कमज़ोर हो जाता है। संतोषी माँ हमें संतोष दिलाकर हमारे जीवन में खुशियाँ का प्रवाह करती है। माता संतोषी का व्रत पूजन करने से धन, विवाह, संतान और भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है। सुख सौभाग्य की कामना से माता संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत करने का विधान होता है। शुक्रवार व्रत के दिन सूर्योदय से पहले आप उठकर अपने घर की साफ सफाई पूर्ण करके स्नान आदि के बाद आप घर में किसी सुंदर व पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा लाल कपड़ा बिछा कर रखें। उसके बाद माता संतोषी के सम्मुख एक कलश जल भर कर रखें और उस कलश के ऊपर एक कटोरा में गुड़ व भुना हुआ चना रखें। फिर उनके सामने एक घी का दीपक जलाएं और माता को अक्षत, पुष्प, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र अर्पित करके माता संतोषी को गुड़ व भुने हुए चने की भोग लगावें और फिर माता संतोषी की जयकार बोलकर माता की कथा सुने या पढ़े। इस व्रत को करने वाले अथवा कथा सुनते समय अपने हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखना चाहिए और सुनने वाले व्यक्ति संतोषी माता की जय जयकार करते रहे और कथा समाप्त होने पर आप अपने हाथ का गुड़ और चना गाय माता को खिला दे और कलश के ऊपर रखा गुड़ और चने घर के सभी सदस्य को प्रसाद के रूप में बांटे। कथा समाप्त होने पर माता की आरती करें और कलश के जल को घर में सब जगह पर छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी में डाल दे। विशेष इस दिन व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को खट्टा नहीं खाना चाहिए और ना ही खट्टी वस्तु को हाथ लगाना चाहिए और इस व्रत को श्रद्धा और प्रेम के साथ करें। संतोषी माता की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसकी 7 लड़के थे। उनमें से छठे कमाते थे लेकिन छोटा लड़का नहीं कमाता था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती थी, लेकिन 7वें को बचा खुचा झूठन खिलाती थी। परंतु वह बहुत भोला था, अतः मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती हैं। उसने कहा, वह तुम्हें सभी भाइयों की जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। तो चाहो तो तुम स्वयं अपने आँख से इस सब देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार था। इस दिन बुढ़िया ने घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और देखने लगा। माँ ने उस 6 भाइयों को अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे और उन्हें बड़े प्रेम से खिलाती है। जब वे 6 भाई उठकर चले जाते हैं
तो उनकी थालियों की जूठन इकट्ठी करके उनसे एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोलती है कि भोजन खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। तब माँ ने कहा, यदि कल जाना है तो आज ही चला जा। इस पर वह घर से निकल गया। घर से चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई, जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम परदेश जा रहे हैं, आएंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधी हमारी ना बिसारियो, रखियो मन गंभीर। इस प्रकार वह लड़का बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो तुम ले लो, मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। फिर वह चला गया। चलते चलते वह परदेश पहुंचा और एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को भी नौकर की ज़रूरत थी, अतः वह बोला, काम देखकर पैसा दूंगा, तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से रात 10 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 10 नौकर यह सब देखकर चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में अपना आधा मुनाफा का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष के बाद सेठ ने उसे अपना मालिक बना दिया और अपना सारा काम छोड़कर उसके भरोसे वह कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास और जेठानी बड़े ही कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती और भूसे की रोटी और फूटे नारियल में पानी देती। इस तरह वह बड़े ही कष्ट से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, हे बहनों, यह किसका व्रत है? यह व्रत कैसे करते हैं और इसे क्या फल मिलता है? तो स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके व्रत करने से मनुष्य को मनवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, कलह, रोग नष्ट होते हैं और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर मिलते हैं। वह बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत की विधि बताई। तब उसने रास्ते में अपनी सारी लकड़ियाँ बेच दी। वह गुड़ और चना खरीद लिया और उससे संतोषी माता की व्रत करने की तैयारी की। उसने सामने एक मंदिर देखा तो उसने पूछा कि यह किसका मंदिर है? तो एक स्त्री ने कहा कि यह संतोषी माता की मंदिर है। तब वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिर गई और वह दुखी होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। हे माता, मुझ पर दया करो। माता को इस पर दया आ गई। व्रत के प्रभाव से एक शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन भी मिला। अब तो जेठानी और सास नाक सिकोड़ कर कहने लगी कि यह धनी हो गई है, हमसे नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसको आंखों में आंसू आ गए और वह माता के मंदिर में गई और माता के चरणों में गिर कर बोली, हे माँ, मुझे पैसा नहीं मांगा था, मैंने तो अपना सुहाग चाहिए, इसलिए
हे माता, मेरे स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। हे माता, उन्हें परदेश से वापस भेज दे। तब माता प्रसन्न होकर बोली, जा बेटी, तेरा पति घर आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ घर गई। उधर संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने की और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा कि माँ, मैं कैसे घर जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब है। माँ ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम सवेरे नहा धोकर मेरा नाम का एक घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते देखते तुम्हारा सारा लेन देन हो जाएगा और धन का ढेर लग जाएगा। उसने सुबह वैसा ही किया। उस दिन सारा दुकान का सब सामान बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह बहुत प्रसन्न हुआ और घर जाने के लिए गहने और सामान खरीदने लगा और वह जल्दी ही अपने घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा कि हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? तो माता ने कहा कि तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 गट्ठर बना ले और एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा यहाँ पर रख दे और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह आएगा। जब यह रुक कर पानी पीकर घर जाएगा, तब तू लकड़ियों का गट्ठर लेकर भूसी की रोटी और नारियल की खोपड़ी में पानी मांगना। तब इसने माता के चरण छुए और उनके कहे अनुसार सारा कार्य किया। ये सब देखकर पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो गया। फिर पत्नी को लेकर दूसरे घर में अलग रहने लगा। अपने पति के घर आने पर वह बहुत ही खुश हुई और शुक्रवार की व्रत का उद्यापन किया। तो उसने जेठानी की लड़कों को खाने पर बुलाया। तो जेठानी ने अपने लड़कों को सिखा दिया था कि खाना खाते समय तुम उससे खटाई मांगना और वह उस उद्यापन में भोजन करने के पश्चात खटाई खाने लगा। इस पर माता संतोषी क्रोधित हो गई और उसके पति को कारागार में बंद करवा दिया। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया और इससे वह बहुत दुखी हुई और उसने कहा कि हे माता, मेरी गलती को क्षमा करो और मेरे पति को कारागार से मुक्त करवा दो। तब माता संतोषी को उस पर दया आ गई और उसने उसके पति को कारागार से मुक्ति दिलाई। फिर कुछ दिन बाद दूसरा शुक्रवार आया तो पति की आज्ञा से वह शुक्रवार व्रत का उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठानी को लड़कों को बुलवा भेजा। जेठानी ने फिर वही बात सिखाई तो लड़के भोजन की बात पर खटाई मांगने लगे। तब उसने कहा कि कुछ भी नहीं मिलेगा और वह लड़कों को वहां से भेज दी और कुछ ब्राह्मणों को लड़कों को बुलाकर भोजन कराई और यथाशक्ति उसने उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उसके एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र भी हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर रोज मंदिर में जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह तो हमारे मंदिर में रोज आती है, आज मैं इसके घर चलूं, उसका संसार देखने। यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाकर गुड़ व चना से सना मुख, इसी सूरत में वह उसके घर चली गई। घर के सभी सदस्य डर कर भागने लगे, लेकिन वह अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसने बच्चे को छोड़कर झट माँ की चरणों में आ गिरी और बोलने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर आई है। और वह माता के चरणों में गिरती हुई बोलने लगी। तब उसकी सास बोली कि बच्चों को छोड़कर तुम क्यों इधर उतावली होकर आई है? इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तब बहू बोली, सासू जी, मैं जिस माता की व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी दरवाजे खोल दी और माता के चरणों में विनती करके कहने लगी कि हे माता, हम मूर्ख और अज्ञानी हैं, पापिनी हैं, तुम्हारे व्रत को मैंने भंग किया है।
यह हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता को दया आ गई और उसने उसकी सास ने कहा कि हे माता, जैसा फल हमारी बहू को दिया है वैसा ही फल तुम सभी भक्तों को देना और सभी के कष्ट को हरना। तब माता ने कहा कि वैसा ही होगा और संतोषी माता वहां से अंतर्धान हो गई। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।